हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए एक और आज आईपीओ के एक वीडियो में हम लोग आज बात करते हैं। आज समझिए होटल आईपीओ की, जो कि आज की डेट से यार रिलीज हो गया होटल ये आईपीओ। और आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या है इसके प्रोज और क्या है इसके कॉन्स। तो फटाफट से यार चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो सबसे पहले समझते हैं यार ये कंपनी के बारे में, सैमसंग का एक्चुअल काम क्या है। तो यार जो सैमसंग होटल है, तो बेसिकली इनकी 2010 में स्टैब्लिश हुई थी और इनका होटल्स का बेसिकली काम है। इनके होटल्स जो पूरा पोर्टफोलियो अक्रॉस 31 ऑपरेटिंग होटल्स हैं, जिसमें से इनके 14 होटल इंडिया में है। बेसिकली जो इनका मेन ऑफिस होटल्स हैं बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, एनसीआर पुणे में है और चेन्नई में भी है और कुछ अहमदाबाद गुजरात में है एज ऑफ 31 मार्च 2023। तो ये बेसिकली इनके कुछ यहाँ पे इन सिटीज़ में इनके होटल्स खुले हुए हैं सैमसंग। तो बेसिकली इनका मेन होटल्स का काम है सैमसंग। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आईपीओ की। तो क्या टाइम टेबल रहने वाला है। तो बेसिकली आज से इसका आईपीओ ओपन होना है 14 सितंबर से और क्लोज होगा इसका 18 सितंबर तक। 22 तारीख को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको ये अलॉट होते हैं इसके शेयर आईपीओ में, तो आप 22 तारीख के आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और 25 तारीख को आपको रिफंड। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 25 तारीख को आपको रिफंड आ जाएगा और 26 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर शो करने लगेंगे। 27 तारीख को इसकी लिस्टिंग देना है और 18 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक। तो ये फाइनल कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस आईपीओ को लेकर। प्री 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 ओपनिंग प्री लिस्टिंग भी हो सकती है इस आईपीओ की, क्योंकि रिसेंटली कुछ शेयर की प्री लिस्टिंग हुई है डेट से पहले, तो उसका भी चांसेस है कि ये हो सकता है। थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। तो बेसिकली जो इनका शेयर्स का प्राइस रखा गया है 119 से 126 रुपये के बीच में रखा गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसको मैक्स कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करिए 126 रुपये से। 119 लॉट का एक लॉट होगा 119 शेयर का। और बेसिकली जो इनका टोटल इशू साइज है 1370 करोड़ का। तो इनका टोटल इशू साइज है, जिसमें से 1200 करोड़ का ये फ्रेश इशू करेंगे और 170 करोड़ का ये बाई बैक इशू ऑफर फॉर सेल वाला है। बीएसई और एनएसई दोनों पर यही शेयर लिस्टेड होने वाले हैं। अगर लॉट साइज का बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 119 का एक लॉट बनेगा। रिटेलर इन्वेस्ट मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम 13। और जो एक लॉट का मिनिमम अमाउंट आपको पे करना है वो 14,994 है और मैक्सिमम आप 1,94,922 आप पे कर सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर। बाकी एस इन और एस एन मैक्स इनका आगे वैल्यू है, ठीक है, उनका अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। थोड़ा सा भी इनका फाइनेंशियल बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है यार। शेयर अगर आपका किसी का भी एक मार्केट आईपीओ आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि उनका फाइनेंशियल क्या है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली इन्होंने 3 क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के शेयर करें 2021, 2022, 2023 के। एसेट्स में इनकी कुछ गिरावट आई है अगर आप देखें तो। पहले जो 2021 के इनके फाइनेंशियल में 2,488 करोड़ के एसेट्स थे, लेकिन उसके बाद डाउन हुआ और इस क्वार्टर में और भी डाउन हुए हैं रिसेंट क्वार्टर में। रिवेन्यू भी इनका अगर बात करें, रिवेन्यू अच्छा जनरेट हुआ है, मतलब 179, क्योंकि वो थोड़ा सा एक पेंडेमिक और कोविड आ रहा है तो उस टाइम होटल बिजनेस काफी डाउन थे। लेकिन उसके बाद एक अच्छा बूम अप आया 2022 में 333 करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ और अभी जो रिसेंट में आया है वो 761 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी कम्प्लीटली कंपनी कम्प्लीटली लॉस में है। -147 करोड़ का इनको लॉस हुआ है 21 में। 22 में भी इनको -443 करोड़ का लॉस और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी इनको -388 का लॉस करोड़ का लॉस हुआ है। तो यार ये थोड़ा सा समझ के पड़े, क्योंकि एक बार समझ में आता है कि 21 में कोविड का था तो थोड़ा इनको लॉस हो सकता है, लेकिन ये कंपनी कुछ ज़्यादा ही लॉस में है। नेटवर्थ भी इनकी अगर देखें तो कम्प्लीटली लॉस में है और लॉस में ही कंटिन्यू गई है 259, उसके बाद 72 और 871 करोड़। तो कम्प्लीटली लॉस मेकिंग कंपनी आ रही है। और सेकेंडली बोरोइंग भी काफ़ी, यानी कि लोन्स को भी बहुत ज़्यादा ले रखे हैं कंपनी ने। तो अभी करंटली ये जो लोन लिए हुए हैं 2,777 रुपीज़ का इन्होंने बोरोइंग कर रखा है मार्केट से लोन। तो बेसिकली ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग है और ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी से बेटर है कि आप अगर आप हैं तो किसी और कंपनी में आईपीओ में पैसा लाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब इसके कंपैरिजन की। तो बेसिकली कंपैरिजन, एक होटल बिजनेस कंपनी है, इनसे कंपैरिजन में और भी सारी कंपनी है। लाइक अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी बात करें तो कम्प्लीटली लॉस मेकिंग कंपनी है। और जो मेन मोटिव भी है इस आईपीओ को लाने का कंपनी का, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो इनके लोन जो बाकी हैं जिनको रीपेमेंट करनी है, कि इनको रीपेमेंट इनको करना है उस पैसों का, जो भी इनको आईपीओ से पैसा मिलने वाला है तो वो सब वो लोन्स पे पेमेंट करेंगे। और जनरल कुछ कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उन्होंने बोला, यानी कि इन्होंने फॉर्म पे कुछ पैसा नहीं लगाना है, जितना भी इनका जो बोरोइंग लोन्स है वो सबका पैसा इनको देना है जाके। तो इसलिए आईपीओ ला रहे हैं मार्केट में। अगर मैं इसकी ग्रे मार्केट प्राइस की बात करूं कि क्या अभी इसका ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है इस आईपीओ का, तो ग्रे मार्केट प्राइस है कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा है। अभी आपको मुश्किल से 10 से 12% का आपको ग्रे मार्केट प्राइस मिल रहा है इस आईपीओ के। यानी कि अगर 126 रुपये में आप खरीदते हैं तो अराउंड 150 या 140 रुपये के आसपास अभी आपको ग्रे मार्केट प्राइस मिला है। लेकिन मेरे को लगता है कि इसकी लिस्टिंग नेगेटिव होने वाली या फिर ये फ्लैट लिस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कंपनी का मोटिव यार बिल्कुल भी, मतलब जिस मोटिव वो एक कंपनी में कुछ है नहीं। और सेकेंडली कंप्लीटली लॉस मेकिंग कंपनी है और इनको जो भी पेमेंट इनके पास आएगा उसका वो इनको रीपेमेंट करना है, जिन्होंने जितना भी लोन रखा है।
इससे अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस सेक्टर में, होटल के सेक्टर में, तो उससे बेटर है कि आप लेमन ट्री या फिर इंडियन होटल्स में करें, जो कि इससे बेटर कंपनी और इससे अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कर रही है। तो ये कुछ 4 कंपनी है जो इससे पहले लिस्टेड है, लाइक चैलेट होटल्स, लेमन होटल, लेमन ट्री होटल और इंडियन होटल और EIS। तो इस बेटर कंपनी से मेरा जो फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा कि इससे बेटर से कंपनी से आप किसी और कंपनी पर IPO पर इन्वेस्ट करें। अगर आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट भी करना है तो आप इंडियन होटल या फिर लेमन ट्री होटल पे भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नए IPO की डिटेल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।